हमारे साथ जेडीयू एमएलसी से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, सरकार ने यह फैसला लिया है कि 950 करोड़ की संपत्ति जो चारा घोटाला में हुई थी उसे वापस लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा? माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने यह मंतव्य दिया है कि सक्षम प्राधिकार से संपर्क किया जाएगा, उनकी अनुमति ली जाएगी। स्वाभाविक रूप से चूंकि सीबीआई, ईडी और न्यायालय का मामला है तो राज्य सरकार के विहित अधिकार होते हैं, तो इस संबंध में लेकिन हमारी अपेक्षा जरूर है। अब विलंब कहीं कारण कीजिए, बहुत विलंब हो गया, लूट का दुर्गंध मचा दिया है सब। इन लोग की संपत्ति अगर जब्त हो जाएगी तो नई पीढ़ी के लिए मानक होगा। और तेजस्वी यादव का यह कथन कि हमारे माँ पिता तो निर्दोष हैं, उनको फंसा दिया गया। अरे कौन फंसा दिया था? उस समय चार्जशीट कब दायर हुआ था? 22 जुलाई 1997 को। उस समय केंद्र में गुजराल जी की सरकार थी। तो आप तो कहते थे हम किंग मेकर हैं, गुजराल जी को चुनाव यहाँ लड़वाए, देवगौड़ा जी की सरकार थी। तो जो आपके राजनीतिक सहयोगी थे उन्होंने ही आपका इलाज कर दिया, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त थे। क्या हालात था इस बिहार का, बना के रख दिया था आपने। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। अब बताइए, जितना आवंटन होता था, बजट में आवंटन विभागवार होता है, उससे ज़्यादा रुपया निकाल लेता था ये लोग। अब देखिए, 91-92 में आवंटन हुआ 59 करोड़, निकाल लिया 129 करोड़। 92 में आवंटन हुआ 154 करोड़, निकाल लिया इन लोगों ने 78 नहीं, आवंटन हुआ 58 करोड़ और निकाल लिया इन लोगों ने 192 करोड़ रुपया। अब चलिए आगे बढ़िए, 129 करोड़। 92-93 में 66 करोड़ आवंटन होता है, 154 करोड़ की निकासी होती है। 93-94 में 74 करोड़ का आवंटन होता है, 199 करोड़ की निकासी होती है। 94-95 में 74 करोड़ का आवंटन होता है, 245 करोड़ का निकासी कर लेते हैं। 95-96 में 82 करोड़ निकासी हो गया, 228 करोड़। लूट का रुपया था। मगर जहाँ तक हमें जानकारी है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि जो चारा घोटाला में संपत्ति प्राप्त किया है इन लोगों ने, उनसे लेकर बिहार सरकार को वापस किया जाए। आज लंबा अरसा हो गया, अभी तक ये संपत्ति वापस नहीं आई। अब ये तो देखिए, एक विहित प्रक्रिया होता है ना, सरकार को अधिकार तो सीमित है ना, लेकिन जब जागा तब सवेरा। और वहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बने, पहले तो उसका शुद्धिकरण हो। वो भ्रष्टाचार का संपत्ति है, बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उसका शुद्धिकरण कर करके जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास, विधवाश्रम, वृद्धावस्था आश्रम, ये सारी संस्थाएं वहाँ खुले। और वहाँ यह लिखा रहे नेम प्लेट पर कि लालू यादव के पाप की यह संपत्ति है, राजनीतिक पाप का। और वहाँ पर लिखा रहेगा तो लोग पढ़ेगा उसको, अभिलेख रहना चाहिए। नीरज जी, एक चीज बताइए, आप लोग संपत्ति रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, उसको सीज करने की बात कर रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे पास तो संपत्ति है नहीं, हम तो सबसे ज्यादा गरीब हैं। तेजस्वी यादव गरीब है, 11 बीघा उनके नाम पर है पटना में। क्या बात कर रहे हैं, सबका कागज है। अरे ये तो इतना बड़ा कलाकार है, 4 वर्ष से घोटाला शुरू लग गई। 4 वर्ष का उम्र था इनका, और मैं सुन रहा था विधानसभा में इनका 4 वर्ष के उम्र में तरुण यादव के नाम से जमीन लिखवाया गया, नौकरी के नाम पर लिखवाया गया। तो आज तक, मैंने पिछले 2-3 महीना पहले तक का मैं बता रहा हूं, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसका रसीद नहीं कटा। तो आप तरुण यादव, तेजस्वी यादव थे, उपनाम से जमीन खरीदा जा सकता है। गार्जियन के रूप में लालू जी थे, तो क्यों नहीं आप कटवाते हैं रसीद, क्यों नहीं दाखिल खारिज करवाते? गुनाह नहीं है, आप सरकार पर जिम्मा ठोक रहे हैं। तो सरकार तो सर्वे करवा रही है, ऐसी संपत्ति सब बेनामी हो जाएगा। लालू जी के पास संपत्ति है? संपत्ति है, बिना संपत्ति के ही मुस्कुराते हैं। इतना संपत्ति किसी के पास है? पटना में 468 करोड़ की संपत्ति है, 468 करोड़। राष्ट्रीय जनता दल हमको नहीं दें, सरकार को नहीं दें, तो राजद के अति पिछड़ा वर्कर को दे दें, अल्पसंख्यक वर्कर को दे दें जो भूमिहीन है, दलित है, नहीं तो अपना गाँव में दे दें। हाथ उठवा करके कहें कि जो जो गरीब आदमी है सबको लो,
प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकार जमीन देगी, हम ही देते हैं जमीन तुमको, बसा दें। उदाहरण है इस बिहार के अंदर में, इंद्रदीप सिन्हा जैसे लोग थे जिन्होंने अपनी संपत्ति दान में दे दी। सर गणेश दत्त जैसे लोग थे जिन लोगों ने दान में दिया है। तो दान पुण्य कमाइएगा तब ना, तो दान पुण्य करवे नहीं करिएगा, और जब मौका मिलेगा तो कुछ वसूलिए में लगे रहिएगा। अभी कहाँ है, अभी तो बहुत खुलासा करेंगे। हमारा सबसे आखिरी सवाल यह है कि जो अधिकार है, जो संपत्ति की बात कर रहे हैं इस साल सीज करने की, इस साल चुनाव है और कहा जा रहा है कि चुनाव के साल में आप लोग चुनावी रंजिश, जो राजनीति रंजिश है उसे निकालने के लिए लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और अब इस तरह के जो स्टेटमेंट है सम्राट चौधरी के आ रहे हैं। अब गुजराल जी रंजिशे करते थे, आपसे देवगौड़ा जी रंजिशे करते हैं, तो आपसे कौन कौन, आपको कांग्रेस रंजिशे आपसे करता है, न्यायालय आपको कहता है सजा याफ्ता ही कह देता है। राबड़ी देवी को बहुत बुरा लगता है, कई दिन नंबर बोलते थे, तो हम बोलना बंद कर दिए। हम कहे चलिए भाई अब सजा याफ्ते कहेंगे, अगर बुरा लगता है हमारी बात, लेकिन सच तो सच होता है, उस सच को तो कबूल करिएगा ना भाई। और हम कहते हैं कि भाई ठीक है आप चुनावी रंजिश में है, आप कह रहे हैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बने, आप ही दान में दे दीजिए, भारत रत्न लिखाएगा उसके आगे में। आप तो उनको जीप के लिए अपमानित करते थे, उनके फॉर्मूला को तहस नहस करते थे, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बन जाएगा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास बन जाएगा। तो लालू जी आपको भी सुकून मिलेगा। कहाँ ही बाल बच्चा के चक्कर में पड़ गए हैं। दान करिए, दाने वाला को लोग जानता है, कमाने वाला को लोग नहीं जानता है। तो आपने साफ सुधा कि हमारे साथ जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संपत्ति तो सीज होगी ही होगी। जो 950 करोड़ रुपए घोटाला हुआ था चारा घोटाला में, साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि जो ये संपत्ति सीज होगी उस पर जो अंबेडकर छात्रावास सहित तमाम जो बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं उस पर कार्यान्वयन करके उसे भी वहाँ